बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड पोटैटो स्नैक्स की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची होते हैं और अंदर से बिल्कुल ऑयल फ्री हैं, बहुत सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर कीजिएगा, प्यारा सा लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले जो है ना, हमने कढ़ाई में डालने हैं 3 टेबलस्पून ऑयल के, 1 टीस्पून अजवाइन डालनी है और 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज डालने हैं। इसमें बिल्कुल चॉप करके बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करनी है, ठीक है। इनको जो है ना हमने सौते कर लेना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। उसके बाद इसके अंदर 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे। उसके बाद स्पाइसेस डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक डालना है और उसके बाद जो है ना इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। अच्छा, मिर्च और मसाले जो हैं ये आपने एज टू टेस्ट डालने हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी जो है ना, जो हमने इसके अंदर 3 टेबलस्पून पानी डाला है, उनको अच्छे से हमने खुश्क कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर हमने मुट्ठी भर के जो है ना डाली है इसके अंदर बंद गोभी। इसके आपने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। बहुत ज़्यादा देर तक इसको कुक नहीं करना है। इसका क्रंच जो है ना वो नहीं ख़त्म करना। फ्लेम जो है ना वो आपने थोड़ी सी लो ही रखनी है। उसके बाद इसके अंदर हमने बॉइल्ड श्रेड किया हुआ चिकन डाल देंगे, ठीक है। इसको मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था। इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना इसको इसके रेशे कर लेने हैं। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसके अंदर और 30 to 40 सेकंड तक जो है ना चिकन को भी इसके अंदर फ्राई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद आलू लिए थे, इनको बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया था। इसको इसके अंदर डाल देना है और तकरीबन आधा कप इसके अंदर दूध का डालना है, क्योंकि हमें जो बैटर है ना ये बिल्कुल सॉफ्ट सा चाहिए। उसके बाद मिक्स कर लेना अच्छे से। उसके बाद ठंडा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली हैं ब्रेड को जो है ना आपने दरमियान से 2 हिस्सों में इस तरीके से कटिंग कर लेना है और स्पून की मदद से जो है ना ये बैटर जो है हमने तैयार किया है, जो ये इसके ऊपर जो है ना हमने लगाना है। जो स्टफिंग है ना इसकी, ये इसके ऊपर इस तरीके से प्रेस करके लगानी है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी। हाथ के साथ भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन लेयर जो ऊपर लगानी है ना वो आपने थोड़ी सी पतली ही रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करनी है, ठीक है। इस तरह से आपने उसकी सेटिंग कर लेनी है और इस तरीके से जो है ना सारे ब्रेड जो है ना हमने तैयार करके रख लेने हैं। उसके बाद एक बाउल में डालना है 1 कप बेसन और आधा कप इसके अंदर डालना है मैदा, ठीक है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर अजवाइन डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर वेजिटेबल डालनी है, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, 2 से 3 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटिंग करके, 2 गाजरें इसके अंदर कद्दूकश करके डाली हैं और आधी शिमला मिर्च डाली है बिल्कुल बारीक और क्यूब कटिंग करके, ठीक है। बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करनी है वेजिटेबल की। उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालना है और इसकी हमने स्लरी सी रेडी कर लेनी है। स्लरी जो है ना बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, रनिंग फॉर्म में चाहिए। उसके बाद ब्रेड का एक स्लाइस उठाना है और जो कोटिंग वाला हिस्सा ना इसको ऊपर रखना है। चम्मच की मदद से इसके ऊपर ये स्लरी जो हमने तैयार की है वेजिटेबल वाली, ये इसके ऊपर डालनी है और फोर्क की मदद से जो है ना इसको उठा लेना है, ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा जो बेसन है ना या जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा स्लरी है सारी, वो सारी इसके ऊपर से उतर जाएगी। उसके बाद हमने इनको फ्राई कर लेना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। स्पून की मदद से जो है ना आपने ऊपर भी घी डालना है, ताकि ऊपर वाला जो हमने जो टेक्सचर है ऊपर वाला वो थोड़ा सा थिक हो जाए, ठीक है, ताकि जब साइड चेंज करें ना तो इसके ऊपर से स्लरी जो है वेजिटेबल की ये उतरे ना, ठीक है। इस तरह से दोनों तरफ से इस तरह से हमने प्यारा सा गोल्डन कलर दे लेना है, ठीक है। फ्लेम आपने थोड़ी सी लो ही रखनी है, ताकि अच्छे से जो है ना इसके ऊपर जो वेजिटेबल वगैरह लगाई हैं, बेसन लगाया, अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे, इसका घी सारा अच्छे से निचोड़ लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। आप यकीन करें बहुत ही मज़ेदार, बहुत शानदार ये ब्रेड पोटैटो स्नैक्स बनते हैं। रमज़ान स्पेशल ये स्नैक्स की रेसिपी है, इफ्तार में ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि सबको ये स्नैक्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।